विश्व हिंदू परिषद के 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन वरुण सागर रोड स्थित हंस पैराडाइज में आयोजित किया गया। जी भाई साहब, आज किस विषय में प्रेस वार्ता रखी है, क्या है मामला? हमारी चित्तौड़ प्रांत की 2 दिवसीय बैठक थी। उस बैठक में राजस्थान के 14 जिलों के 3 प्रांत है राजस्थान के, चित्तौड़, जयपुर और जोधपुर। तो चित्तौड़ प्रांत के 14 जो शासकीय जिले हैं उनके कार्यकर्ता यहाँ पर 200 से ज़्यादा उपस्थित थे। अभी गत माह दिसंबर में जो केंद्रीय बैठक हस्तिनापुर में हुई थी, उन विषयों को लेकर के वो आगे की संगठन की रचना को विस्तार के लिए, समीक्षा के लिए ये 2 दिन की कार्यकर्ताओं की बैठक थी। जिला स्तर के दायित्व वाले कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित थे। ये अगर करते तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती। तो कार्यक्रम के आगे समीक्षा की चर्चा यहाँ पर हुई। कुछ समाज से, देश से जुड़े हुए विषय हैं, जैसे अल्पसंख्यक की ठीक से परिभाषा की जाए, बिहार की परिभाषा, ऐसे कुछ प्रस्ताव जो हुए वो वहाँ पर हुए। पंच परिवर्तन का एक विषय है जो समाज में ऐसे उन पर चर्चा हुई। इन विषयों को लेकर नहीं चर्चा हुई। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए, तो उसका भी एक पूरे देश में समाचार जाना चाहिए। तो वंदे मातरम का विरोध करने वाले लोग भी इस देश में हैं, मानसिकता समझ में आती है। तो कुल मिलाकर के देश की जो समस्या वो भी ध्यान में आती है। ऐसा विषय हमारा समय हो गया। आपका नाम और पद बता दीजिए। सुरेश उपाध्याय, क्षेत्र मंत्री। जी भाई साहब, आज क्या विषय? दो दिवसीय प्रांत बैठक चित्तौड़ प्रांत की यहाँ हंस पैराडाइज अजमेर में हुई। इसमें 14 शासकीय जिले जो अब बढ़ के 17 हो गए हैं, और हमारी दृष्टि से 27 जिले के जो अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष हैं वो एकत्रित हुए हैं। गत 6 माह में किए गए कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है, विचार विमर्श किया है और आगामी 1 वर्ष की रूपरेखा बनाई है। और उस रूपरेखा में मूल रूप से जिस प्रकार से हिंदू आस्था पे चोट हो रही है उनका ध्यान रखना है, हिंदू बालिकाओं के साथ में लव जिहाद हो रहे हैं उनको लेकर के एक कार्य योजना बनाई है, और जिस प्रकार से धर्मांतरण के प्रयास हो रहे हैं और मुस्लिम आबादी बढ़ाए जाने के प्रयास हो रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कार्य योजना तैयार की गई है। उसके अनुरूप अब आगामी 1 वर्ष में इस कार्य योजनाओं को क्रियान्वित की जाएगी। तो कौन कौन थे इस बैठक के अंदर? इसमें हमारे केंद्र से मंत्री और सहमंत्री, उसके अतिरिक्त क्षेत्रीय मंत्री और प्रांत के पदाधिकारी इसमें उपस्थित रहे, और हर जिले से अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सहमंत्री और संस्कृत तथा सत्संग के प्रमुख थे वो उपस्थित रहे। तो 200 से अधिक प्रतिभागी थे और सब में गहन चिंतन मनन करने के पश्चात आगे 1 वर्ष की कार्य योजना बनी है। आपका नाम और? किशन गुर्जर। परिषद हिंदू समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के बारे में और गंभीरता से विचार करता है और उसका निवारण सोचता है और उसके लिए प्रयास भी करता है। तो जिहादी मानसिकता तो निश्चित रूप से पूरे संसार में बढ़ती जा रही है और वो समस्या भारत में भी है। उसमें लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, थूक जिहाद है, अनेक प्रकार के नए जिहाद पैदा होते जा रहे हैं। जैसे हलाल का विषय पैदा हुआ। तो विश्व हिंदू परिषद इन सब विषयों के बारे में समाज को जागृत करती है और इनसे कैसे दूर रहा जा सकता है इसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। लव जिहाद का विषय जैसा आपने उठाया तो वो विषय विपरीत पक्ष से ज़्यादा अपने स्वयं की सुरक्षा करने का विषय ज़्यादा है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद परिवार प्रबोधन के ऊपर ज़्यादा जोर देती है। पेरेंट्स जो हैं, अपने अभिभावक अपने बालिकाओं का ध्यान रखें, उनके भटकने न दें। जो उम्र भटकने की उम्र है उसमें विशेष रूप से सावधानी रखें। और जो ये मुसलमान लड़के अपना नाम बदल करके, कलावा पहन करके, और कई बार हम बड़े सहृदय से ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे कार्यक्रमों में, गरबा में मुसलमान लड़कों को एंट्री दे देते हैं, हमारे घरों में मुसलमान लोगों को एंट्री दे देते हैं। तो उससे समाज को सावधान रहना पड़ेगा, तभी लव जिहाद से हम बच सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से अनेक मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ में आ रही हैं और वो चाहती हैं कि हिंदू लड़के हमको मिलें, क्योंकि जैसी महिलाओं की स्थिति मुस्लिम समाज के अंदर है, जो दुर्गति होती है, वो
उससे छुटकारा वो लोग पाना चाहते हैं। परंतु मुख्य बात यही है कि जब कोई एक मुसलमान लड़का अपने घर पर हिंदू लड़की को ले आता है, पूरा समाज उसका स्वागत करता है, उसका परिवार उसका स्वागत करता है, उसकी माँ उसका स्वागत करती है। परंतु हिंदुओं में क्या ये मानसिकता है कि आज आपका बच्चा अगर कोई मुस्लिम लड़की को अपने घर पर लिया है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ये समाज की स्थिति आज ऐसी है, तो समाज की मानसिकता बदलने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपका नाम और पद? आनंद प्रकाश गोयल, केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद।